अकाउंटेंसी गुरु पर स्वागत है। आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाला है। जो आप लोग जो DDU में एंट्रेंस एग्ज़ाम BCom का देना चाहते हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है उसमें का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का जो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आने वाला है, आज हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। क्या क्या आएंगे और उसको सारा समराइज में हम करके अकाउंटिंग आज पढ़ाने वाले हैं। तो वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला टॉपिक है सेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यानी डबल एंट्री सिस्टम कब आया? 1494 में आया। और उसके बाद फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है भाई? लूकास पैसिओली, जिन्हें प्यार से क्या बोला जाता है? लूका पैसिओली। दो टॉपिक सेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में आप लोग क्या पढ़े हैं? 1494 और फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूकास पैसिओली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लूका पैसिओली। और उसके बाद मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? एट लीस्ट टू पार्टी एंड मॉनेटरी टर्म्स इज नोन एज ट्रांजैक्शन। कम से कम कितने ट्रांजैक्शन होना चाहिए? दो पार्टीज होना चाहिए, एक डेबिट और क्रेडिट। इट मीन्स एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, यानी एक पेमेंट करने वाला, एक रिसीव करने वाला। दो लोगों को हर एक ट्रांजैक्शन में होना ज़रूरी है। और जो भी इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है वो किस में होना चाहिए? कैश में होना चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब इसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन, एवरी ईच ट्रांजैक्शन अफेक्टेड टू साइड, वन डेबिट एंड क्रेडिट। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हर एक ट्रांजैक्शन जो है दो साइड अफेक्ट करता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। और उसके बाद आते हैं एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। हर एक ट्रांजैक्शन जो होता है किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं एवरी डे, यानी हर एक दिन क्या करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं एवरी डे। जो भी आज का ट्रांजैक्शन हुआ आज तुरंत रिकॉर्ड करेंगे, कल का ट्रांजैक्शन कल, यानी जैसे क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे करते हैं। जैसे जो ट्रांजैक्शन होता है वैसे हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते जाते हैं, यानी जर्नल में एवरी ईच डेज बुक में रिकॉर्ड होता है। और गोल्डन रूल पर आते हैं। गोल्डन रूल आप लोग पढ़े ही होंगे 11th में। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है। लेकिन पर्सनल में 3 होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल में 2 होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉमिनल में 2 होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इनकम एंड गेन। बेटा लेकिन इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी पर्सनल अकाउंट आप लोग यही देखेंगे 3 तरह के होता है। अकाउंट जो होता है 3 तरह के गोल्डन रूल में हम लोग पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है ये चीज़ें देखना है। और पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से चीज़ें आते हैं उन चीज़ों को हम लोगों को देखना है। पर्सनल अकाउंट जो रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, ध्यान दीजिएगा। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, कंपनी एंड इंस्टीट्यूट। जो कंपनी से रिलेटेड होता है, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, और या तो किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होता है, तो किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। तो अब इसमें क्या होता है पर्सनल अकाउंट में? फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को बता देते हैं। पर्सन नेम यानी राम, मोहन, सोहन, डेटर, राम, मोहन, सोहन, अविनाश, ये सब किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। किसी कंपनी का नाम दे दिया, अशोक एंड कंपनी, ए एंड बी कंपनी, अविनाश एंड कंपनी। अगर किसी व्यक्ति के बाद नाम लग गया या तो लास्ट में किसी नाम के पीछे कंपनी लग गया तो किस में आ जाएगा? हम लोगों का पर्सनल अकाउंट में। इंस्टीट्यूट नेम, अगर कोई इंस्टीट्यूट है वो भी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसके बाद हम आते हैं रियल अकाउंट पर। रियल अकाउंट में क्या होते हैं? रिलेटेड टू थिंग, टच और नॉट टच, यानी ये किससे रियल अकाउंट रिलेटेड होता है? सामान से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड होता है। जिस एसेट्स को टच भी कर सकते हो वो भी इसमें आता है, जिसको नहीं टच कर सकते हो, केवल फील्ड कर सकते हो, वो भी इसमें आता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या क्या आता है। कैश आता है, स्टॉक आता है, प्लांट आता है, मशीनरी आता है, बिल्डिंग आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट आता है, गुडविल आता है, कैश एट बैंक आता है, कैश इन हैंड आता है। अब इसका रूल क्या है डेबिट एंड क्रेडिट करने का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी हमारे बिजनेस में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट आएगा, और जो जाएगा एसेट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ बात को ध्यान देना, जो एसेट्स है या तो थिंग्स आएगा डेबिट हो जाएगा, और जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद नॉमिनल में आते हैं। नॉमिनल जो किससे रिलेटेड होता है? नॉमिनल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन से जो रिलेटेड होता है हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसमें फॉर एग्जांपल रेंट पेड, कमीशन पेड, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और इंटरेस्ट और इंश्योरेंस अगर हम लोग पेड करते हैं तो ये सब हम लोगों का क्या है? एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पे जितने इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हम लोगों का क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो ये जो है हम लोगों का आज इतना टॉपिक कवर होता है। आप लोग इसको ज़रूर लिखें और इसको समझें, ठीक है। तब तक इसको लिखिए, नया टॉपिक हम लोग लेके आते हैं। तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो नया स्क्रीन पर हम लेकर आज आ गए हैं। फिर जो आप लोगों का ये है सब्सिडियरी बुक। क्या है, सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक है बेटा, जो आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि एंट्रेंस के बेसिस पे बताना है, तो आप लोग कुछ चीज़ें इस पे याद रखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। सब्सिडियरी बुक जो है, आप लोग किस किस नाम से इसको जाना जाता है, सबसे पहले ये समझिएगा। सब्सिडियरी बुक जो होता है, ओरिजिनल बुक के नाम से जाना जाता है, जर्नल से भी बोल सकते हो, डे बुक से भी बोल सकते हो, स्पेशल बुक, यानी 1 2 3 4 पाँचों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक, कितने टाइप्स के सब्सिडियरी बुक होते हैं, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। सब्सिडियरी बुक में फर्स्ट होता है परचेस बुक। परचेस बुक में ओनली क्रेडिट गुड्स परचेस रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो ध्यान दीजिएगा, हम गुड्स किसे कहते हैं, गुड्स उसे कहते हैं जिस चीज़ में हम डील करते हैं, हमारा बिजनेस जिस चीज़ को डील करता है वही मेरा क्या होता है, गुड्स होता है। अगर मेरा मार्कर का बिजनेस है तो मार्कर मेरा गुड्स है, और सारी चीज़ें जितनी हैं हमारे बिजनेस में, फ़ैन है, टेबल है, फर्नीचर है, वो सब मेरे लिए एसेट्स है। अगर हमारा चेयर का क्या है, बिजनेस है, तो चेयर में हमारे लिए गुड्स है, और इसके एक्सेप्ट जितने सारे चीज़ें हैं क्या हैं, सब एसेट्स हैं। और मान लीजिए ये मार्कर मेरा क्या है, बिजनेस है, मार्कर मेरा गुड्स हो गया, और फर्नीचर वगैरह जितने हो गए सब कुछ है गुड्स हो जाएंगे। यानी जिस चीज़ में बिजनेस आपका, जिस चीज़ का बिजनेस है वही हमारे लिए गुड्स है। तो अब देखिए यहाँ परचेस बुक में ओनली क्रेडिट गुड्स परचेस रिकॉर्डेड इन दिस बुक। इस बुक में जिस चीज़ का बिजनेस है उसको उधार पे परचेस करेंगे, उसी को केवल क्या किया जाता है, परचेस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो परचेस बुक में गुड्स क्रेडिट परचेस करोगे तो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर हम कोई एसेट से हम लोग क्रेडिट पे परचेस कर लिए, उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने साफ साफ लिख दिया है कि बिजनेस में परचेस बुक में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जब तुम गुड्स क्रेडिट पर परचेस करोगे। जिस चीज़ का बिजनेस है उसी को परचेस करोगे क्रेडिट पर, वही रिकॉर्ड होगा, और उसके अलावा एक्सेप्ट कोई भी चीज़ क्रेडिट पर परचेस करोगे उसकी ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसके बाद सेल बुक आते हैं। सेल बुक में क्या लिखे हैं भाई, ओनली क्रेडिट गुड्स सेल रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यानी इस बुक में गुड्स तुम क्रेडिट पर सेल करोगे वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। सपोज दैट मेरा मार्कर का बिजनेस है, मार्कर अगर क्रेडिट पर सेल करते हैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। अगर फर्नीचर वही क्रेडिट पर सेल करते हैं उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट्स है, गुड्स नहीं है। अब इसके बाद देखिए परचेस रिटर्न बुक, ओनली क्रेडिट गुड्स परचेस रिटर्न बुक रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यानी देखो एक चीज़ बात से ध्यान से देखना, अगर हम कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, परचेस। एक क्रेडिट पे होना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तब परचेस रिटर्न में बुक हो। अगर हम पैसा उसके बदले में तुरंत पैसा पेमेंट कर दिए हैं उसके बाद रिटर्न करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि रिटर्न हो सकता है। लेकिन ये बुक उसी के लिए बनाया गया है, वो परचेस रिटर्न में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मार्कर हमने परचेस किया 10 रुपये में, कहें भैया बाद में पैसा दे देंगे, लेकिन ये मार्कर गए उनको वापस कर दिए, वो ट्रांजैक्शन इसमें क्या होगा, परचेस रिटर्न में रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक क्या है, सेल्स रिटर्न बुक ओनली क्रेडिट गुड्स सेल रिटर्न रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यानी अगर हम लोग सेल किए हैं, क्रेडिट पे सेल किए हैं, पैसा उसका नहीं लिए हैं, और उसके बाद अगला हमें क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, हो सकता है डिफेक्टिव हो सकता है सैंपल की तरह ना हो, वापस कर रहा है, तो वो किस में रिकॉर्ड हो जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक में। और उसके बाद बिल पेबल बुक का मतलब आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th में बड़े अच्छे से पढ़े होंगे। एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है, जो बिल को राइटर होता है, जो मेकर होता है वो ड्रॉवर, और जो एक्सेप्टेंस देता है वो क्या होता है, ड्रॉई होता है। ड्रॉवर के लिए वही बिल रिसीवेबल होता है, और ड्रॉई के लिए वही बिल क्या होता है, बिल पेबल होता है। तो यहाँ पर जो बिल रिसीवेबल, ड्रॉवर अपने वहाँ बिल रिसीवेबल बुक रखता है, और ड्रॉई अपने वहाँ क्या रखता है, बिल पेबल। जितना बिल रिसीवेबल करेगा सब रिकॉर्ड उसमें करेगा, और ड्रॉई जितना बिल को पेमेंट करेगा वो बिल पेबल में रिकॉर्ड करेगा। अब इसके बाद कैश बुक आता है। कैश बुक में क्या लिखे हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दिस बुक। इस बुक में केवल क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है, और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। और इसके बाद इसमें आती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्ट्रा एंट्री।
कॉन्ट्रा एंट्री आप लोग जानते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री उसे कहा जाता है हमारे पास पैसा है और वो पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो यानी हमारा पैसा बिजनेस का डिक्रीज़ कर रहा है और हमारे बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री। अगर बैंक से हम लोग पैसा निकालते हैं तो पैसा बैंक से क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा और हमारा पैसा क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री। यानी दो ही ट्रांजेक्शन का कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा, या तो बिज़नेस से तुम पैसा जमा करो या बिज़नेस के लिए तुम पैसा निकालो, तभी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा। चेक से रिलेटेड का कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनता है। और उसके बाद जर्नल प्रॉपर में आते हैं, जो इन सब सारे बुक में नहीं जो रिकॉर्ड होगा वही कहाँ पर आ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। और आप लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, जो ये सब्सिडियरी बुक उसी कंपनी में बनाया जाता है जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। जर्नल में अगर हम लोग रिकॉर्ड करें परचेस तो ढूंढने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। उस टाइम को सेव करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडियरी बुक परचेस से रिलेटेड परचेस बुक में, सेल से रिलेटेड सेल बुक में, परचेस रिटर्न से रिलेटेड परचेस रिटर्न में, सेल रिटर्न से सेल रिटर्न में, बिल पेबल से रिलेटेड बिल पेबल में, बिल रिसीवेबल से बिल रिसीवेबल। और इन सब बुक में जो नहीं आता वो किस में आता है, जर्नल प्रॉपर। जैसे देखो, हमने बिल्डिंग 50,000 का क्रेडिट पर परचेस किया, तो बिल्डिंग ना ही कैश बुक में जाएगा ना ही परचेस बुक में जाएगा। रीजन ये है बिल्डिंग हमारा एसेट्स है, तो किसी बुक में नहीं गया तो वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। और इसलिए हम इसको बनाते हैं ताकि टाइम सेव हो और हर का बैलेंस हमें इमीडिएट क्या हो, पता चल सके। तो ये है हम लोगों का सब्सिडियरी बुक। अगले फिर आप लोग तब तक नोट डाउन करिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आप लोग फिर डियर स्टूडेंट आप लोग लिख लिए होंगे, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग यानी पूरे अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम लोग करते हो उस प्रोसेस क्या है, उसकी क्या है, प्रोसेस क्या है। हर एक चीज़ एक स्टेप होता है हर एक चीज़ करने का, तो प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में पहला प्रोसेस क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो गया बेटा, जो भी हमारे बिजनेस से ट्रांजैक्शन रिलेटेड होता है वही क्या करते हैं, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज अदर ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे अगर मान लो तुम्हारे बाइक का इंडिकेटर टूट गया है, वो क्या है, ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसे नहीं लगाना है, ठीक है, उसे ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करना है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे बिजनेस का जैसे गुड्स परचेस हुआ तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, गुड्स सेल करना है ट्रांजैक्शन, किसी का सर फट गया वो ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करना है, किसी का बाइक टूट गया है ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करना है, गुड्स को सेल किया गया वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ड्राइंग हुआ है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। यानी वही चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन को कि हमारे बिजनेस से ट्रांजैक्शन रिलेटेड है कि नहीं है। और दूसरी बातें पाते हैं, जो ट्रांजैक्शन है तो उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, जिसे फर्स्ट बुक कह सकते हो, प्राइमरी बुक कह सकते हो, उसे क्या बोला जाता है, जर्नल। उस ट्रांजैक्शन को किस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल को फर्स्ट बुक भी बोल सकते हो, प्राइमरी बुक्स भी बोल सकते हो, किसको, जर्नल को। जर्नल के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जर्नल के थ्रू क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर को बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं लोग, हम लोग बेटा क्लासिफाइड करते हैं। जितना जर्नल में ट्रांजैक्शन होता है ना, सबका एक एक अकाउंट हम लोग एक एक पेज पर क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, जिससे हम लोग लेजर से और फाइंड आउट क्या करते हैं, बैलेंस। यानी लेजर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ एवरी ईच अकाउंट। हर एक अकाउंट का क्या करते हैं, लेजर से हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस। जैसे मान लो मोहन को 10 बार हम 2-2 हज़ार दिए, तो 10 बार का 2-2 हज़ार क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो गया, बैलेंस। मोहन को 50,000 दिए थे और 20,000 हम रिसीव कर लिए, तो बचा कितना, 30,000, तो वही 30,000 मेरा क्या हो गया, बैलेंस। उसी बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर। लेजर में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एवरी ईच ट्रांजैक्शन को हम लोग बेटा क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। और उसके बाद लेजर के बाद जस्ट क्या आता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जिसे बोल सकते हो समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी लेजर क्या करते हो, समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को क्या करते हो, समराइज करते हो। ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हो, समराइज करते हो, किसके थ्रू, ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ट्रायल बैलेंस और हमें क्या बताता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। क्या बताता है,
अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है। ट्रायल बैलेंस मतलब ये हो गया समराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अर्थमेटिक एक्यूरेसी किससे बताता है, ट्रायल बैलेंस से। और ट्रायल बैलेंस के बाद जस्ट क्या आता है हम लोगों का फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट किसके थ्रू बनाते हैं, ध्यान से देखना है। प्रीपरेशन है ट्रायल बैलेंस पोस्ट लेजर के थ्रू बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट किसके थ्रू बनाते हैं, वो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस के थ्रू। अगर ट्रायल बैलेंस ना हो तो आप लोग फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, फाइनल अकाउंट में तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, पीएल आएगा और बैलेंस शीट आएगा। तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग हम क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता करने के लिए। एसेट्स बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, एसेट्स लाइबिलिटी और एसेट्स पता करने के लिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें दो साइड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र होता है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। जो भी एक्सपेंसेस होता है डायरेक्ट डेबिट साइड, और सेल और क्लोजिंग स्टॉक इधर जाता है क्रेडिट साइड। परचेस ओपनिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, ये चीज़ें याद रखना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और परचेस सेल और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता क्या चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। और पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र किया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, जो इनडायरेक्ट इनकम होगा पीएल के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। और हम लोग इससे पता क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। और ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट जो होता है हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन होता है, एसेट्स होता है और लाइबिलिटी होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, राइट साइड क्या होता है, एसेट्स होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कितना एसेट्स है, कितने लाइबिलिटी है बिजनेस में, उसको पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट, इसको इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल को क्या बोल सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट। और ये क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन होता है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ये हम लोगों का स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। और ये दोनों क्या होता है, ट्रेडिंग और पीएल क्या होता है, अकाउंट होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों का क्या हो गया, ये प्रोसेस ऑफ अकाउंट हो गया। इसको तब तक नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे तो फिर अगला टॉपिक हम लोग लेकर आ गए हैं। फिर आप लोग क्या बनाते हैं, लेजर। बेटा इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, लेजर पढ़े थे। तो लेजर में क्या आता है, बैलेंस आता है। तो कभी कभी पूछ लेता है, आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, डेबिट। एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और आते हैं लाइबिलिटी पर। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और गेन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब आप लोग जब लेजर बना लेते हैं तो लेजर का क्या, अकाउंट जब क्लोज़ करते हैं, अकाउंट क्लोज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ हम लोग सीडीबीडी लगाते हैं। तो यहाँ अगर एसेट्स होता है, अगर उसको तुम लोग क्लोज़ करते हो तो उसमें अकाउंट सीडी से क्लोज़ करते हैं। और वही उसके क्या होता है, अपोजिट साइड में जाकर बीडी बन जाता है। और लाइबिलिटी होता है, उसको भी किससे क्लोज़ किया जाता है, बैलेंस सीडी और बीडी से। किससे क्लोज़ किया जाता है, बैलेंस सीडी और बीडी से। एसेट्स लाइबिलिटी ध्यान दीजिएगा, बैलेंस सीडी और बीडी से। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो ट्रेडिंग में, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो पीएल में। और इनकम एंड गेन जो होता है कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, पीएल में। यानी ये चीज़ें अगर कोई पर्सन का नेम दे दिया, क्या दे दिया, पर्सन का नेम अगर दे दिया तो उसका भी अकाउंट किससे क्लोज़ करते हैं, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी से अकाउंट क्लोज़ करते हैं। यानी तीन चीज़ का बैलेंस सीडी बीडी से, किसका, एसेट्स का, पर्सन का नाम और लाइबिलिटी का। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करेंगे, इनडायरेक्ट जो होता है पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, इनकम जो होता है पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। और बैलेंस की बात आ गई, एसेट डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, लॉसेस डेबिट होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है, गेन क्रेडिट होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वीडियो हम छोटा कंप्रेस्ड करना चाहते हैं ताकि छोटे में आप लोगों का टाइम चल जाए। तो आप लोग तब तक नोट डाउन करिए, नया टॉपिक लेकर आते हैं। फिर तो आप लोग वीडियो का जो भी वो स्क्रीन पर लिखा हुआ था आप लोग लिख लिए होंगे। फिर अगले टॉपिक पर हम लोग आते हैं, जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस।
दोस्त यहाँ पे मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस तीन तरह के मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है, एक चीज़ ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस बोथ साइड ऑफ इक्वल, यानी ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होता है तो समझ लो कहीं ना कहीं आप क्या किए हैं, फॉल्ट किए हैं। तो टोटल मेथड में क्या होता है, लेजर से आप लोग जानते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो टोटल मेथड में क्या होता है, जो डेबिट और क्रेडिट साइड लेजर जितना आता है हम लोग अमाउंट शो कर देते हैं, और उसका बैलेंस मेथड में जो बीडी हम लोगों का आता है जिस साइड, उसी साइड हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो होता है हम लोगों का बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड क्या हो गया, दोनों कंबाइन करके टोटल मेथड और बैलेंस मेथड दोनों का ट्रायल बैलेंस एक ही बनाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, टोटल एंड बैलेंस मेथड। और ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को बताते हैं, पता क्या चलता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता चलता है, और बोथ साइड आर इक्वल सब में होता है। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, दो तरह के एरर होता है टाइप्स ऑफ एरर में। पहला क्या होता है, एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और दूसरा क्या होता है, एरर नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस में क्या हम आप लोगों को बताए हैं, जिस एरर से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा उसे एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। जिस एरर से ट्रायल बैलेंस से अफेक्ट नहीं करता है वो कोई मतलब कोई एरर कर दो तब भी वो क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर देगा। तो पहला क्या है, एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्ट, क्या लिखोगे, नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी वो एरर, ये सब चार गलतियां करोगे तभी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए ट्रायल बैलेंस एकदम सही नहीं माना जाता है। तो देखो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शन तुम रिकॉर्ड ही करना क्या हो जाते, भूल जाते हो, तो उसे ट्रांजेक्शन तब भी ट्रायल बैलेंस तुम्हारा क्या करेगा, वो दोनों साइड का इक्वल आएगा। और उसको एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब किसी को माल बेचे 10,000 रिकॉर्ड कर दिए 9,000, तब भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, एरर करेगा, वो मतलब अफेक्ट मतलब इक्वल होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, हम खरीदे मशीन और उसको परचेस मान लिए, यानी मशीन मेरा एसेट्स है उसको परचेस रेवेन्यू मान लिए, तो वो क्या हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल एरर। इसके केस में भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस से मैच करेगा। कंपनसेटिंग एरर का मतलब किसी को सामान बेचे 2,000 का लिख दिए 1,500, अगले का माल बेचे 3,000 लिख दिए 3,500, यानी 500 इधर कम लिखे तो उधर क्या करें, ज़्यादा लिख दिए, यानी कंपनसेटिंग एरर। एक गलती से दूसरा गलती क्या होता है, छूट जाता है, उसे कंपनसेटिंग एरर। तो यानी ओमिशन एरर का मतलब क्या होगा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही करना भूल गए। कमीशन एरर का मतलब अमाउंट ज़्यादा या तो कम लिख दिए। प्रिंसिपल एरर लिखना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिए, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एरर। और कंपनसेटिंग एरर का मतलब एक गलती से दूसरा गलती छूट जाता है, किसी को सैलरी दी है 5,000 लिख दिए 4,500, फिर अगले को सैलरी दी है 5,000 तो उसको लिख दिए 5,500, तो क्या होता है, एक दूसरे से कंपनसेट हो जाता है। उसके बाद आते हैं एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जो गलती करोगे ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो रॉन्ग साइड, जैसे डेबिट साइड लिखना चाहिए, अगर क्रेडिट साइड लिख दिए, क्रेडिट साइड का डेबिट साइड अमाउंट लिख दिए, तब भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और डबल अमाउंट रिकॉर्डेड, यानी डेबिट साइड एक बार लिखना चाहिए, अगर 2 बार लिख दीजिए तभी तुम्हारा क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। फिर वन साइड एरर, यानी एक साइड में गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन, तो यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो मान लो 10,000 परचेस में लिख दिए और मोहन के सामने 9,000 लिख दिए, तब भी तुम्हारा क्या करेगा, अफेक्ट इक्वल नहीं आएगा। तो ये सब क्या है, तुम्हारा इक्वल ना आने के केस में है। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप लोग जाकर देखिएगा, हमारे प्ले स्टोर में पूरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन का जो भी है हम आप लोगों को क्या किए हैं उसमें एक्सप्लेन किए हैं, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरे जितने कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, सारे हम वहाँ पे क्लियर किए हुए हैं। प्ले स्टोर में क्लास 11th है अकाउंटेंसी के नाम से। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोजिंग स्टॉक आप लोग ट्रायल बैलेंस जब सीख रहे होंगे, ट्रायल बैलेंस में कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में देता था, कभी कभी बाहर देता था। तो जब कभी भी ट्रायल बैलेंस अगर बाहर देता है तो 2 जगह ट्रांसफ़र होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, केवल एक जगह ट्रांसफ़र होता है, वो भी कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड। यानी ये चीज़ें आप लोग समझेंगे। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है तो 2 जगह जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया जाए तो केवल एक जगह जाएगा, एसेट साइड या तो लायबिलिटी साइड। तो तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला टॉपिक लेकर आते हैं।
तो आप लोग अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, बैंक समाधान विवरण जिसे आप लोग कहते हैं। ये सब अभी तक हम लोगों का टॉपिक जो भी चल रहा है ये क्लास 11th का चल रहा है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, मैच कैशबुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। कैशबुक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जब मैच नहीं करता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और जो चीज़ें बनाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैशबुक कौन मेंटेन करता है, कस्टमर करता है, और पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक करता है। और जो आप लोग याद रखिएगा, कैशबुक मेंटेन कौन करेगा, कैशबुक मेंटेन करेगा कस्टमर, और पासबुक मेंटेन करेगा बैंक। और जो भी हम लोगों के पास पासबुक होता है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल किसके पास होता है, बैंक के पास होता है। और ये चीज़ें याद रखिएगा, एज पर कैशबुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस प्लस होता है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस माइनस होता है। एज पर पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस माइनस। तो ये हम लोगों का क्या था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही कम है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे। अगला हम लोग चालू करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोग जानते हैं क्यों ये बिल्स से क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में आता है। किस में आता है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भी होता है। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए दो साइड होना ज़रूरी है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनने के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है किस पे होता है, क्रेडिट पे होना ज़रूरी है। तो यानी यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है जो एक दो साइड के बीच में होता है, एक सेलर होता है और एक परचेसर होता है। सेलर को ड्रॉवर बोला जाता है और परचेसर को ड्रॉई बोला जाता है। और जो ड्रॉवर होता है वो मेकर होता है, और ये जो होता है एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है, और बिल किसके पास होता है, ड्रॉवर के पास होता है। ड्यू डेट पर कहाँ पर लेकर बिल जाता है, परचेसर के पास लेकर जाता है। बिल इनको देता है, इसके बदले में क्या ले लेता है, पैसा ले लेता है। तो एक सर्टेन टाइम इसमें लिख दिया जाता है, इतने महीने के बाद यहाँ पर बिल जाएगा, इसके बदले में क्या देगा, ड्रॉई पैसा देगा। अगर इसके बीच में अगर ड्रॉवर को पैसा की ज़रूरत आ गया तो ये कहाँ लेकर जाएगा, बैंक में लेकर जाएगा। तो बैंक इस पे कुछ चार्ज काटता है। क्या काटता है, चार्ज काटता है, जिसे डिस्काउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्काउंट या तो रिबेट। क्या बोला जाता है, डिस्काउंट या तो रिबेट बोला जाता है। तो ये हम लोगों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। आप लोग डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस आप लोग याद रखिएगा, 3 डेज़ का मिलता है। जो भी आपका बिल मैच्योरिटी होगा जिस दिन, उसके 3 दिन तक हमें क्या मिलेगा, डेज ऑफ ग्रेस मिलता है। और अगर ऑलरेडी हमको पता है कि तीसरे दिन हॉलीडे है तो यानी 2 दिन का ही ग्रेस मिलेगा। 1 दिन पहले ही हम लोग मैच्योरिटी करवा लेंगे। अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, चौथे दिन आते हैं। तो ये हम लोगों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद इसको नोट डाउन करिए और नया